जल्दी साहब हर 6 माह बाद ना बुखार चढ़ जाता है बिलखुसूस मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब से मुनाजरे का। तो आप एक मरतबा उनको टीका लगा क्यों नहीं देते थे? उनको बुखार नहीं चढ़ता, उनका दिमाग फिरता है, वो हमारे अकाबिर के उस पे या हमारे दीन की चीजों पे हमला करते हैं। वरना मिर्जा जैमी साहब को मुनाजरे का बुखार होता तो वो बातें नहीं। अच्छा। तो वो तो भाई हम उधर भी गए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक ऑफर किया, आज फिर करता हूँ कि चलो उस तरह मुनाजरा किताबें रख के अल्लाह गुल्ला शुला मुल्ला ना करो। जिस तरह आप रोजाना लोगों को आप पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे देते हो, जैसे मैं और आप आमने सामने, इसी तरह मैं पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ, कैमरे बेशक वो भी लगा लें, मैं भी लगा लूँ, मैं उन पर सवाल करूंगा, बेशक वो 2 घंटे का टाइम रखते हैं, 3 का रखते हैं, तो मैं पॉडकास्टर बन के जाता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मेरे पास मेरे साथ पॉडकास्ट कर लें। ठीक है, आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को आपके दरवाजे जो है ना वो खुले रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाए तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहां पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। हमको चाय पीने थोड़ी आए या हमको यहाँ की इजाजत करने थोड़ी आए। मैंने सुना है कि आप वहां पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। हमको चाय पीने थोड़ी आए या हमको यहाँ की इजाजत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बैठाने का मौजूद तसल्ली से आप अंदर बैठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं। और अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने फिर से इंजीनियर साहब से मुताल्लिक बात करी है और फिर से उन्होंने एक बार एक नया झूठ बोला है। पिछले 6-7 महीने से वो बिल्कुल खामोश क्यों थे? ना उन्होंने इंजीनियर साहब से मुताल्लिक कोई बात करी, ना कोई बयान दिया इंजीनियर साहब के मुताल्लिक। और उस बयान में भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने झूठ बोला था और कहीं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए लेने के देने पड़ जाए। तो हकीकत ये है कि इंजीनियर साहब की वार्निंग के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब डर गए। सामने बैठो, सामने बैठने से ऐसा क्या मिलेगा? आपको तो मुनाजरों का पता है, आपने तो काफी मुनाजरे किए हैं, आपने तो चिश्ती रसूलुल्लाह के दफा में भी मुनाजरा किया है। तो अगर वाकई आपको मुनाजरा करना होता या वाकई आपको डिबेट या इल्मी डिस्कशन करना होता तो कब का आप इंजीनियर साहब के साथ ऑनलाइन बैठ जाते। और अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, एक बार फिर से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वापस आए हैं और अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने फिर से इंजीनियर साहब से मुताल्लिक बात करी है और फिर से उन्होंने एक बार एक नया झूठ बोला है। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है और आप लोगों के जहन में भी आता होगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पिछले 6-7 महीने से कहाँ गायब थे? पिछले 6-7 महीने से वो बिल्कुल खामोश क्यों थे? ना उन्होंने इंजीनियर साहब से मुताल्लिक कोई बात करी, ना कोई बयान दिया। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हुए लेकिन उन्होंने किसी को लेकर कोई बात नहीं करी और बिल्कुल खामोश थे। तो आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में एक तो हम ये जानेंगे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कौन सा नया झूठ बोला है और दूसरा वो पिछले 6-7 महीने से क्यों गायब थे, क्यों खामोश थे और क्यों उनका कोई बयान नहीं आया। फैक्ट्स के साथ उसकी हकीकत भी हम आपके सामने रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आपको पूरी बात और पूरा सच सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने आखिरी बार इंजीनियर साहब को लेकर क्या बयान दिया था और क्या बात करी थी? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इंजीनियर साहब का केस चल रहा था और इंजीनियर साहब जेल में थे, तो उस टाइम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पूरी कोशिश कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे और तरह तरह के बयान दे रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि इंजीनियर साहब किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ पाए या फिर उन्हें लटका ही दिया जाए। तो उन्होंने ये पूरी कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या? इंजीनियर साहब बाहर आ गए और इंजीनियर साहब ने आने के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को एक वार्निंग दी कि अगर अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कोई बयान दिया या कोई ऐसा बयान दिया जिससे कि उन्होंने केस में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, तो इंजीनियर साहब भी अपनी टीम को बोलकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का वो तौहीन सहाबा वाला केस को रीओपन करवाएंगे और उसको प्रोसेस करवाएंगे। तो उसके जवाब में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो बयान दिया था वो आखिरी बयान था उनका इंजीनियर साहब के मुताल्लिक। और उस बयान में भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने झूठ बोला था। उन्होंने बोला था कि अभी मैं जुमे के लिए आ रहा था और मुझे अभी इंजीनियर साहब की वीडियो मिली तो मैंने सोचा कि जुमे के बयान में ही इंजीनियर साहब को जवाब दे दूं, जबकि वो जुमे का बयान नहीं था। उनके सामने कोई पब्लिक नहीं बैठी हुई थी, सिर्फ कैमरा और रिकॉर्डिंग कर रहे थे और इधर उधर देख के वो एक्टिंग कर रहे थे और बाद में बयान में उन्होंने फोटो चिपका दिए थे पब्लिक के, जिसकी पोल इंजीनियर साहब ने भी खोल दी थी बाद में और बाकी काफ़ी सारे लोगों ने उसकी पोल खोल दी थी। तो दरअसल हुआ ये, और जो दिखता है वो ये है कि इंजीनियर साहब की उस वार्निंग के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब डर गए थे। उनको लगने लगा था कि कहीं सच में ऐसा ना हो कि इंजीनियर साहब की टीम वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के केस को रीओपन करवा दे और कहीं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बिल्कुल खामोश हो गए थे और पिछले 6-7 महीने से एक लंबे अरसे से उन्होंने इंजीनियर साहब को लेकर कोई बात नहीं करी। तो हकीकत ये है कि इंजीनियर साहब की वार्निंग के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब डर गए थे। एक और फैक्ट जिससे ये और ज़्यादा क्लियर होता है वो ये है कि अब 6-7 महीने बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये सोचा कि जो इंजीनियर साहब का केस वाला मुद्दा है वो तो लगभग गायब है और अब अगर इंजीनियर साहब के खिलाफ बात की जाए या अब अगर इंजीनियर साहब के खिलाफ बयान दिया जाए तो उसका केस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने अब इंजीनियर साहब के खिलाफ बात करी और फैक्ट ये है कि उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ केस को लेकर कोई बात नहीं करी। उन्होंने और पुरानी बात जो 26 नवंबर का एक मुनाजरे वाली बात थी जब वो झेलम अकेडमी गए थे, उसको लेकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बात करी और उसको लेकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक बार फिर से
झूठ बोला। मिर्जा जलमी साहब हर 6 माह बाद बुखार चढ़ जाता है बिलखसूस मुफ्ती नीम कुरैशी साहब से मुनाजरे का, तो आप एक मरतबा उनको टीका लगा क्यों नहीं देते थे? उनको बुखार नहीं चढ़ता, उनका दिमाग फिरता है, वो हमारे अकाबिर के उस पे या हमारे दीन की चीजों पे हमला करते हैं। वरना मिर्जा जलमी साहब को मुनाजरे का बुखार होता तो वो भागते नहीं। अच्छा। तो वो तो भाई हम उधर भी गए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ तक ऑफर किया, आज फिर करता हूँ कि चलो उस तरह मुनाजरा किताबें रख के अल्लाह गुल्ला शुला मल्ला ना करो। ठीक है। जिस तरह आप रोजाना लोगों को आप पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे देते हो, जैसे मैं और आप आमने सामने, ठीक है। इसी तरह मैं पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ, कैमरे बेशक वो भी लगा लें, मैं भी लगा लूँ, मैं उन पर सवाल करूंगा, बेशक वो 2 घंटे का टाइम रखते हैं, 3 का रखते हैं, ठीक है। तो मैं पॉडकास्टर बन के जाता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मेरे पास मेरे साथ पॉडकास्ट कर। अब यहाँ पर ये जो एंकर है, ये जो पॉडकास्टर हैं, ये भी क्लियर झूठ बोल रहे हैं। अब पता नहीं ये प्लांटेड सवाल था, ये क्या था। ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब को हर थोड़े दिन में मुनाजरे का बुखार चढ़ जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले 2-3 महीने में इंजीनियर साहब ने किसी से भी मुनाजरे को लेकर कोई बात ही नहीं करी। यहाँ तक कि किसी और मुफ्ती, किसी और स्कॉलर ने भी इंजीनियर साहब से मुनाजरे को लेकर कोई बात ही नहीं करी। पिछले कई महीनों में इसको लेकर कोई बात ही नहीं हुई। अब पता नहीं है कहाँ से सो के उठ के आए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 26 नवंबर को जब वो झेलम एकेडमी गए तो उनको एकेडमी में नहीं आने दिया, जो कि बिल्कुल साफ साफ एक झूठ है। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए या हम कोई यहाँ उनकी ज़ियारत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर दर्ज होगा, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपको अच्छी तरीके से मालूम है और वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। जब आप वहां पर गए तो इंतजामिया के लोग आपको नीचे लेने के लिए आए, वो आपको इज्जत के साथ ऊपर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आप खुद ऊपर नहीं गए और खुद आपने वहाँ पर यह कहा कि हम यहाँ पर इंजीनियर साहब के यहाँ चाय समोसा खाने या इंजीनियर साहब का दर्द सुनने थोड़ी आए हैं। तो आप वहाँ खुद ऊपर नहीं गए और आप वहाँ नीचे ही हंगामा करना चाह रहे थे। आप तो यही चाह रहे थे ना कि इंजीनियर साहब नीचे आ जाएं और फिर वहाँ पर आप हंगामा करें और वहाँ पर आप फिर किसी गाजी को इंजीनियर साहब के ऊपर छोड़ दें। आपकी तो ये खासियत रही है, हिस्ट्री है, सबको मालूम है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। तो अगर आपको वाकई वहाँ पर इंजीनियर साहब से बात करनी थी तो आप वहाँ पर इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करते और इज्जत के साथ ऊपर जाते और इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होती आपकी और आप बात भी कर लेते इंजीनियर साहब के साथ। लेकिन आपको तो वहाँ हंगामा करना था और अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे इंजीनियर साहब के सामने एज ए पॉडकास्टर ही उनसे बात करने का मौका मिले, उनके सामने बैठने का मौका मिले। आप मुझे एक बात ये बताएं कि 26 नवंबर के तुरंत बाद ही इंजीनियर साहब ने ये बयान दिया था और ये कहा था कि आप ऑनलाइन उनके साथ जब चाहें तब बैठ जाएं, जब चाहें उनके साथ ऑनलाइन डिबेट कर लें। तो आपने उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उस पर कोई बात ही नहीं करी। आप बार बार ये कहते रहते हैं कि सामने बैठो, सामने बैठो। सामने बैठने से ऐसा क्या मिलेगा? आपको तो मुनाजरों का पता है, आपने तो काफ़ी मुनाजरे किए हैं, आपने तो चिश्ती रसूलुल्लाह के दफ़ा में भी मुनाजरा किया है। तो मुनाजरे में तो ये होता है कि पहले एक पार्टी 5 मिनट या 10 मिनट बोलती है, फिर दूसरी पार्टी 5 मिनट या 10 मिनट बोलती है। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से तो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आप ऑनलाइन डिबेट करने के लिए क्यों नहीं बैठते इंजीनियर साहब के साथ? और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर भी तो आया था और 26 दिसंबर को आपको जलाली पार्टी ने चैलेंज किया था मुनाजरे के लिए, तो आपने उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उस पर कोई बात क्यों नहीं करी? कोई जवाब नहीं, बिल्कुल खामोश और चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अगर आप वहां पर 50 बंदे लेके जाएंगे और हंगामा करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाली पार्टी भी ऐसी है कि वो भी 100 बंदे लाकर और बड़ा हंगामा कर सकती है। तो आपने उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। और सच तो यह है कि मुनाजरा तो एक बहाना है, आपको हंगामा करना है। अगर वाकई आपको मुनाजरा करना होता या वाकई आपको डिबेट या इल्मी डिस्कशन करना होता तो कब का आप इंजीनियर साहब के साथ ऑनलाइन बैठ जाते और आपके इंजीनियर साहब के साथ डिबेट हो चुकी होती। तो दोस्तों, ये है हनीफ कुरैशी साहब के झूठ, जिन्हें हमने एक बार फिर से एक्सपोज किया। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पर, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी बात सही ना लगी हो तो हमारी इस्लाह ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं। और आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको और हम सबको सही और सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।